एक अच्छा इंसान बनना भी दायित्व कर्तव्य बनता है। सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की पवित्र भावना। वो अब्राहम लिंकन लिख रहा है लेटर में, आप मेरे बच्चे को सिखाएं कि सुबह उसे कब उठना है और रात को कब सोना है। इस टीवी के चैनल ने, इस मोबाइल ने, ये इंटरनेट ने, ये फेसबुक ने, छोटे बच्चे तो छोड़िए, ये 60, 70, 80 वर्ष के बच्चे बच्चियां हैं, इनकी लाइफ में भी किस तरह से अशांति बढ़ती जा रही है। तो रात्रि को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, यह स्वस्थता की निशानी के साथ साथ मेमोरी को बढ़ाने का तरीका है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जो सूर्य उदय होने के बाद सोते रहते हैं उनकी मेमोरी कमजोर होती है और उनकी अपोलो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में और जिला चिकित्सालय में बहुत अच्छी उन्हें सेवाएं मिलती हैं, माने वे बीमार ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों, सुबह जल्दी उठना और रात्रि को जल्दी सोना, ये है। अपेक्षा कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, और वह लिख रहे हैं लेटर में, आप मेरे बच्चों को यह भी सिखाएं कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। सात्विक वेशभूषा आप देख रहे हैं, यूनिफॉर्म गिरधर जो मेमोरी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, इसके छात्र छात्रा जो अपना नगर में एक अच्छा स्थान जिसने बनाया है, और आप देख रहे हैं बच्चे बच्चियां कितने अनुशासित हैं। कल आपकी प्राचार्य महोदय आई थी और मैंने काफ़ी उनसे चर्चाएं की, टीचर्स को लेकर के, छात्र छात्राओं को लेकर के। तो वे बता रही थी, हमारे हर बच्चे को नमोकार मंत्र याद है। सब बातें हमारे मैडम ने परिचय नहीं दिया, प्रार्थना में, प्रेयर में नमोकार मंत्र। खैर, क्या पहनना है, जितनी सात्विक वेशभूषा होगी उतने स्वस्थता की अनुभूति आप करेंगे। जितने चुस्त कपड़े, भड़कीले कपड़े पहनेंगे उतनी ज़्यादा तनावों की स्थिति बन सकती है। इसलिए बच्चों को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये मेरे बच्चे को आप टीचर से, शिक्षक से अपेक्षा है। क्योंकि ड्रेस का, यूनिफॉर्म का, कपड़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। सहज कपड़े होंगे, सामान्य कपड़े होंगे तो स्वस्थ ज़्यादा रहेंगे, और कपड़े भड़कीले हैं तो असुरक्षा के कारण भी बन सकते हैं। वह अब्राहम लिंकन लेटर में लिख रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, आप मेरे बच्चों को सिखाएं कि उसे अपने बड़े बूढ़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हम देखते हैं छोटा सा बालक और मम्मी जरा सा आंख दिखाती है तो 2-4 जड़ देता है, वो ग्रैंडफादर के बाल खींचता रहता है और मम्मी पापा और वे सब खुश होते रहते हैं। यह जो आदत अच्छी नहीं। जो बच्चे बच्चियां अपने दादा दादी, ग्रैंडफादर का सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उन बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी, अच्छी अच्छी सीखें मिलती हैं और उनका प्यार दुलार मिलता है। तो अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान कीजिए। जहाँ भी अपने दादा दादी, माता पिता दिखें, उनके चरणों का स्पर्श कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, सद्बुद्धि आएगी, सदाचारी, नैतिक, एक अच्छे छात्र छात्रा बनके देश और राष्ट्र का गौरव आप बढ़ाएंगे। वह राष्ट्रपति लेटर में लिख रहा है शिक्षक के लिए, और उसमें लिखते हुए वह
कह रहा है, लिख रहा है, जिंदगी में सफलता के रास्ते पर बढ़ते हुए भी कभी विफलता आ जाए तो विफलता के उन क्षणों में उसे कैसे संघर्ष करना चाहिए, यह आप उसे सिखाएं। कभी पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है तो कभी पढ़ने में मन नहीं लग पाता है। कभी अच्छे परसेंट से पास होती हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तो कभी नंबर कम भी आए तो कभी भी मन में फीलिंग नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए, मेहनत करें। हम इंग्लिश में वीक हैं, कमजोर हैं, अगर हमारी हिंदी कमजोर है, हमारी साइंस कमजोर है, तो कभी भी जीवन में निराशावादी बच्चों को नहीं बनना चाहिए। कभी मम्मी बहुत अच्छी तरह से बात करती है और कभी मम्मी गुस्सा में होती है, तो जब गुस्सा में होती है तो बच्चे निराश हो जाते हैं। कभी पिताजी ने आपको डांट दिया है, उस स्कूल में टीचर ने होमवर्क में कमी है खड़ा कर दिया है, तो कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। परेशानियों में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में सबके संघर्ष है। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री, बचपन में माँ पिता उनके चले गए थे, बड़ा संघर्ष में जीवन रहा। तो बच्चों को कभी भी बीमार हो जाएं, अन्य कोई ऐसी विषम परिस्थिति मिले तो घबराना नहीं चाहिए। इन बच्चों में साहसी पना आए, यह बच्चे हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता, यह है शिक्षक शिक्षिकाओं का दायित्व बनता है कि उनके अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी भावनाएं भरें। मेरे बच्चे को यह सिखाएं, जिंदगी कोई राजमार्ग में चलने का नाम नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हुआ करती है। जीवन में कभी उतार आते हैं, जीवन में कभी चढ़ाव आते हैं, कभी जीवन मुस्कुराता हुआ नजर आता है तो कभी जीवन में अवसाद की भावना बनती है। तो यह जीवन है, सांप सीढ़ी की तरह है, कभी स्वस्थ रहता है शरीर तो कभी रोगी रहता है। कभी हमारा मित्र, हमारी सहेली हमें से अच्छी बात करती है और कभी वह हमसे लड़ने तैयार हो जाती है। तो हमें जीवन में संघर्षशील बनना चाहिए। विपत्तियों में, प्रतिकूलताओं में, विषमताओं में, कष्टों में भी जो छात्र छात्रा कष्ट सहिष्णु होते हैं, वे जीवन में निखार लाते हैं, वे जीवन में विकास उन्नति करते हैं। बच्चे एक परमात्मा का रूप। हर माता पिता को अपने बच्चों को घर का पौधा नहीं बनाना चाहिए, जंगल का पौधा बनाना चाहिए। सुन ले मेरी बात को माता पिता। घर के पौधे को एक दिन पानी नहीं मिलता है तो वह पौधा मुरझा जाता है, और जंगल के वृक्ष को कितने दिन पानी नहीं मिले तो वह हरा भरा रहता है। अपने बच्चों को भी इस तरह से शक्तिशाली, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो बच्चे बच्चियां छात्र छात्राएं सुविधा भोगी होंगे वे कभी विद्या अर्जन नहीं कर सकते हैं, और जो जीवन में संस्कार, शिक्षा, उन्नति करना चाहते हैं वे सुविधा भोगी नहीं होते हैं। स्टूडेंट का जीवन, छात्र छात्राओं का जीवन एक संत की तरह हुआ करता है। संत महात्मा तो आत्म साधना के लिए, परमात्मा बनने के लिए परिचय शयन करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। उसी तरह से छात्र छात्रा अगर सुविधा भोगी होगा तो पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चों को आप सहन शक्ति बढ़ाइए, मेरे बच्चों को सिखाइए जिंदगी के खेल में जब सीढ़ी पकड़ करके ऊपर चढ़ जाएं
तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छे नंबर आते हैं, देखो मेरे कितने 9901% आए हैं, और जब 50 और 75 80 आते हैं तो गंगा नदी और जमुना नदी बहना शुरू हो जाती है, आंखों से आंसू। माँ पिता मनाते हैं, वह केकई के महल में रूठ जाता है, खाना पीना, मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, मैंने बहुत मेहनत की। अरे मेहनत की नंबर कम आए हैं, जैसे तेरे अच्छे नंबर आए उसमें तू खुश था, कम नंबर आए हैं तो आगे हम मेहनत करेंगे। लेकिन कभी भी बच्चों आत्महत्या की भावना नहीं लानी चाहिए। आजकल बच्चे बहुत जल्दी सुसाइड कर रहे हैं। जरा सी बात होती है, माँ ने जरा सा डांट दिया, टीचर ने जरा सा डांट दिया तो तत्काल दिमाग गर्म हो जाता है। तो जितने ये सारे अनुशासित बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, इनसे मुझे अपेक्षा है कभी जीवन में निराश मत होना, कभी जीवन में टूटना मत, कभी जीवन में हीन भावना मत लाना। तो निश्चित आप जीवन में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और जब अच्छे पद पर पहुंच जाएं, बहुत उन्नति आप करते हैं, तो कभी गरूर मत करना, अभिमान मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि मेरे माता पिता ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा दादी, हमारा परिवार, हमारा समाज आज हम इस उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। तो जीवन में कभी घमंडी मत बनना और कभी जीवन में मायूस मत होना, हीन भावना मत बनाना। बीएटी बैठ बैठ बने बल्ला, बीएटी बैठ, और बल्ला रटते रटते याद हो गए, और जैसे ही स्कूल में पहुंचे स्पेलिंग भूल गए और रोना प्रारंभ कर दिया, निराश हो गए, मायूस हो गए। कभी जीवन में मायूस नहीं होना है, कभी जीवन में निराशावादी नहीं बनना है। जीवन है, हर तरह की जीवन में स्थितियां बनती हैं, इसलिए हमेशा उत्साहित रहें। एक पिता का दायित्व यही होता है कि वो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दे जाए कि उन संस्कारों के बदौलत आपका बच्चा समाज के बीच में गरिमापूर्ण व्यक्तित्व का मालिक बन सके। माँ जैसी चाहे वैसी अपनी संतान को बना सकती है, पिता जैसा चाहे वैसी संतान बना सकते हैं। जो शिक्षकगण, कल रात्रि को अभी यहाँ एक कैरियर काउंसलिंग हो रही है और स्कूल और कॉलेजों में संपर्क चल रहा है। अब मैं कॉलेज का नाम नहीं जानता हूँ, एक प्राचार्य के विषय में मुझे बताया, वे बहुत स्ट्रांग हैं, और एडमिशन जब कोई स्टूडेंट का होता है, अभिभावक जाते हैं तो एक ही बात कह रहे हैं, यहाँ पिटाई होती है, अगर डंडे खाने की हिम्मत हो तो एडमिशन कराओ, और नहीं तो बहुत स्कूल मुजफ्फरनगर में पढ़े हैं, मुझे सब बताया कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। उस स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे बहुत जागरूक और बहुत अनुशासित रहते हैं। किंतु आज की स्थिति अलग है। तो हम अपने जीवन में बच्चों में अच्छे संस्कार दें, और संस्कार कौन माँ पिता दे सकता है? जो माँ स्वयं धार्मिक है, जो पिता स्वयं संस्कारित है। और पिताजी तो गुटखा जर्दा और सिगरेट बीड़ी पिए, बेटे से कहे बेटा तू सिगरेट मत पीना, बीड़ी मत पीना, गुटखा मत खाना, कैसे हो सकता है? जो अध्यापिका अध्यापक स्वयं अनुशासित है, सदाचारी है, चरित्रनिष्ठ है, टाइम 10 बजे का है, घंटा बजने के बाद 10-5 मिनट तो जलपान में आपका चला गया तो ये अधर्म है, पाप है। 10 बजे का टाइम है और 5 मिनट कम 10 पे आप पहुंचते हैं तो छात्र छात्रा आपका सम्मान बहुमान करेंगे, उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित हम बच्चों को संस्कार कब दे सकते हैं? जो स्वयं संस्कारित हो। हर छात्र छात्रा को मेमोरी बढ़ाने के लिए परमात्मा का स्मरण करने से मेमोरी बढ़ती है, और जो छात्र छात्रा ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, अपने परमात्मा को याद नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे अवसाद के शिकार हैं। कल भी मैंने बताया, आज बता रहा हूं, विशेष रूप से अध्यापिकाओं को। वह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन की आई है,
25% 12th क्लास से लेके 12वीं से लेके और 12वें उम्र से 12 उम्र से लेके और 15 वर्ष तक के बच्चे बच्चियां 25% डिप्रेशन अवसाद हीन भावना के शिकार हो रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है और इसके कारण आज की बढ़ती हुई विसंगतियां, फास्ट फूड खाइए, कैंसर की बीमारी बुलाइए। आजकल पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, चाउमीन, ब्रेड, डबल रोटी बहुत ज्यादा पसंद करते बच्चे। मैंने कल जब बात की आपकी प्राचार्य से तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट छात्रों प्रेरणा देते हैं पेरेंट्स को कि लंच बॉक्स में जो भी घर पर बना है वह चीज लंच बॉक्स में रखिए। तो बच्चों पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, ये ब्रेड, ये इनमें फाइबर नहीं होता है, मैदा की बनी चीजें होती हैं। ये महीनों पहले मैदा तैयार होती है, उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं, उसमें अनेकों केमिकल डाले जाते हैं जो केमिकल्स घातक होते हैं। इसलिए मैदा की वस्तुओं से बचिए। और रोटी है, पराठा है, पूरी है, इसमें चोकर फाइबर की मात्रा होने से हमारा पाचन ठीक रहता है। इसलिए अपने माँ के हाथ की रोटी, पराठे को ज़्यादा लाइक कीजिए, घर की चीज़ें ज़्यादा पसंद कीजिए। ये जितनी रेडीमेड चीज़ें आ रही हैं, ये फास्ट फूड जो जीवन को जल्दी फास्ट बना दे, बचपन से बुढ़ापे की ओर ले जाए, उसका नाम है पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, चाउमीन, ब्रेड, डबल रोटी आदि। तो निश्चित इन चीज़ों से बच्चे बचेंगे। टॉफी, चॉकलेट, चिंगम, आहा मजा आ गया, आनंद आ गया। ये टॉफी, चॉकलेट, चिंगम वैज्ञानिक सिद्ध किया है, इससे मेमोरी कम होती है। जो सेल है हमारे मस्तिष्क के कमजोर होते हैं, इसलिए गणेश जी को प्यारे लड्डू थे। लड्डू खाइए, घर में हमारे यहाँ जो मिठाई बनती है उन्हें खाइए, फल खाइए, सब्जी खाइए। आज के बच्चे बच्चियाँ सब्जी नहीं पसंद करते हैं। जो बच्चे बच्चियाँ हरी सब्जी खाएंगे, लौकी, तुरैया, टिंडे आदि खाएंगे, वे बच्चे गोरे होंगे। और जो सब्जी फल नहीं खाएंगे वे कौवा की तरह काले हो जाएंगे।